जय हिंद दोस्तों। ग्रुप डी में पूछे गए सवालों का हमारा सिलसिला चल रहा था। तो चलिए इसी सिलसिला में जो है हमारा आज का पहला प्रश्न क्या रहा समझते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि 74 को दो भागों में विभक्त किया गया है। 74 को दो भाग में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 554 के तुल्य है। यह प्रश्न कहाँ पूछा गया? आरआरसी मालदा ग्रुप डी परीक्षा 2010 में, आरआरसी कोलकाता ग्रुप डी परीक्षा 2010 में दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, इसलिए क्वेश्चंस को पूछे गए क्वेश्चंस को हमको बनाना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली बात कि 74 को दो भाग में विभक्त किया गया है, तो ये हमारा 74 हो गया। इसको दो भाग में विभक्त किया जाएगा तो पहला भाग को अगर x मानते हैं तो दूसरा भाग हमारा क्या हो जाता है? 74 माइनस x हो जाता है। ये बात इतना क्लियर है तो दो भाग में विभक्त कर दिए। अब प्रश्न के हिसाब से कहता है एक भाग का 5 गुना, तो एक भाग का 5 गुना मतलब पहला भाग का 5 गुना कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू प्रश्न चलते हैं तो पहला भाग का 5 गुना कर दिए, 5 गुना कर दिए। उसके बाद कहा दूसरे भाग का 11 गुना, दूसरा भाग 74 माइनस x है, तो दूसरा भाग 74 माइनस x है, इसका हम 11 गुना कर दिए। तो क्या कि पहले भाग का 5 गुना दूसरे भाग का 11 गुना, ये दोनों किसके तुल्य है? तुल्य कहने का मतलब कि जोड़ होता है, तो ये दोनों 454 के क्या है? तुल्य है। तुल्य मतलब बराबर होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये 5x हो जाएगा हमारा। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 11 × 44 का 4 हो जाएगा, 11 × 77 और 3 81 हो जाएगा, ये हो गया। और माइनस का ये 11x हो जाएगा बराबर 454 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ सो देखिए, अब 5x में से 11x को घटाएंगे तो 6x बचेगा और माइनस का बचेगा और बराबर क्या हो जाएगा? तो 454 उधर है और इसको भेजते हैं तो माइनस का ये 814 हो के जाएगा। अब यहाँ से माइनस 6x का तो 6x रहेगा, इसमें से घटा लीजिए, उल्टा घटाएंगे तो माइनस का साइन लगेगा, तो 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 11 में से 5 जाएगा, देखिए 11 में से 5 जाएगा तो 6 बच जाएगा। 8 में से 8 तो नहीं 7 बचा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, आई 60 बार में खत्म। तो यहाँ से क्या देख लिए x बराबर 60 हो गया, तो एक 74 था, 74 में से x बराबर 60 हो गया, मतलब पहला का भाग 60 है तो दूसरा का भाग कितना होगा? 74 में से x को घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा? दूसरा का भाग 14 हो जाएगा। 14 60 मिलकर के कितना पुर जाएगा? 74 पुर जाएगा। तो बढ़िया प्रश्न था, ये दो बार रिपीट हुआ था और इसी तरह के प्रश्न अक्सर रिपीट होते रहते हैं। चलिए ये आज का हमारा पहला प्रश्न था। देखते हैं आज का हमारा दूसरा प्रश्न क्या कहा गया है। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है कि यदि दो संख्याओं का जोड़ तथा गुणनफल क्रमशः 12 और 35 हो तो बताएं कि उनके अनुग्रहों का जोड़ कितना होगा। ठीक है, समझ गए प्रश्न? नहीं समझ गए? दो संख्या है, दोनों संख्या का जोड़ जो है 12 और गुणनफल 15 दिया गया है। तो जोड़ 12 दिया गया, संख्या को हम x मानते हैं और दूसरा संख्या को y मानते हैं। तो दोनों संख्या का जोड़ जो है आपको 12 दिया गया है और दोनों संख्या का जो गुणनफल है आपको 35 दिया गया है। तो पूछता है इनके अनुग्रहों का जोड़ क्या होगा। अनुग्रहों कहने का मतलब है कि रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कहने का मतलब कि उल्टा, इन दोनों संख्याओं के उल्टा का जोड़ क्या होगा। मतलब उल्टा का जोड़ कहने का मतलब कि 1/x और प्लस 1/y, ये क्या होगा आपसे पूछा गया है। कहाँ पूछा गया था? तो ये पूछा गया था आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी परीक्षा 2013 में और आरआरसी गुवाहाटी ग्रुप डी परीक्षा 2013 में। देख रहे हैं एक बोर्ड में जो प्रश्न पूछा जा रहा है हो सकता है वही प्रश्न दूसरे बोर्ड में भी पूछा जाता है, सेम टू सेम, या फिर पूछने का तरीका अलग होता है, आपको डिजिट बदल दिया जाएगा। तो हमको ये निकालना है, निकालने के लिए क्या करेंगे समझिए। यहाँ बात x और y का एलसीएम हमारा xy हो जाएगा, उसके बाद ऊपर में x x कट जाएगा तो y बचेगा और y से y कट जाएगा तो x बचेगा। यानी सीधा कह दीजिए कि y प्लस x कहिए या x प्लस y कहिए, बात बराबर है। कितना है आपका? 12 है और xy कितना है आपका? 35 है। यही इस प्रश्न का सीधा साधारण आंसर हो जाएगा, कटने का चांस है नहीं। तो चलिए ये बहुत ही शानदार प्रश्न था। तीसरा प्रश्न देखते हैं आज का हमारा क्या कहा गया है। तीसरा प्रश्न कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 66 से गुना करने पर
प्राप्त गुणनफल 18 से पूर्णतया विभक्त हो। मतलब 66 में कौन ऐसा संख्या से गुना कीजिएगा सबसे छोटका संख्या से कि 66 जो है 18 से पूरी तरह विभक्त हो जाए। कहाँ पूछा गया? आरआरबी बिलासपुर ग्रुप डी परीक्षा 2006 में पूछा गया था। तो 66 है। इस प्रश्न को बनाने का तरीका क्या है कि 18 से काटना है, ठीक है। किसको काटना है? 66 के 66 में कौन संख्या से गुना करेंगे वो पता करना है आपको। तो सबसे पहले 18 का फैक्टर लिख लीजिए। तो 18 का फैक्टर लिखिएगा तो 2 गुने 3 हो जाएगा। कैसे? 2 तिया 36 18 फैक्टर यानी गुणनखंड आपको लिखने आता होगा बिल्कुल। 66 के लिए क्या करना होगा? तो 2 हो जाएगा गुने 3 हो जाएगा गुना 11 हो जाएगा। 2 तिया 6 11 छक 66 हो जाएगा। तो 18 से कटने के लिए 2 से तो 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, लेकिन ये 3 तो एगो बच रहा है कि नहीं बच रहा है? तो इसमें आपको 66 में कौन से गुना करना पड़ेगा? ये 3 इसमें बच रहा था, 18 से काटना है 66 को। तो 66 के गुणनखंड में देखिए 66 के गुणनखंड में 2 3 11 आएगा। तो 2 से 2 खत्म हो गया, 3 से 3 खत्म हो गया, एगो एक्स्ट्रा 3 बच रहा है। इसलिए हमको किससे गुना करना पड़ेगा? 3 से गुना करना पड़ेगा ताकि 3 से 3 खत्म हो जाए। तो सीधा साधारण इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 वो छोटी संख्या है जिसमें 66 से गुना कीजिएगा तो 18 से वो पूरी तरह विभक्त हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहा गया है। नेक्स्ट आज का हमारा 5वां प्रश्न क्या रहा, चलिए समझते हैं। प्रश्न कहता है कि स्कूल की एक कक्षा का 2/7 भाग लड़कियां है। यदि कक्षा में लड़कों की संख्या 560 है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? आरआरबी भोपाल टीसी परीक्षा 2009 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो कहता है कि 2/7 भाग लड़की है। लड़की यानी गर्ल जो है, गर्ल है 2/7 भाग, गर्ल है 2/7 भाग और लड़का का संख्या दिया गया है 560। तो अगर लड़की 2/7 भाग है तो लड़का कितना है वो निकाल लीजिए। y कितना है? तो जब भी लड़की अगर 2/7 है तो लड़का का निकालना है ना, तो नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटाइए। तो नीचे है 7, 7 में से आप 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 5। तो 5 और नीचे में 7 का 7 रहेगा। तो 2/7 भाग लड़की है तो 5/7 भाग लड़का हो जाएगा। और दिया है इसमें ये तो भाग में ना है, 5/7 ये भाग में है और संख्या में आपको 560 दिया गया है। मतलब यही है, समझिए, यही 5/7 का वैल्यू प्रश्न में आपको 560 दिया गया है। तो ठीक है, तो लड़कियों की संख्या कितना है वो पूछ रहा है। तो 5/7 का वैल्यू 560 है। अगर पूछता कि कुल बताइए कि कुल कितना विद्यार्थी है, तो कुल के लिए हम 1 का वैल्यू निकालते हैं। 5/7 बराबर 560 है ना। तो देखिए ये 5 से जरूर कट जाएगा, 5 एकैया 5 हो जाएगा, 5 एकैया 5 हो जाएगा और 5 दूना का 10 हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर में कुछ ना तो 1 बचा। तो 1 बराबर अब 7 से 112 में गुना कीजिए। तो 7 दूना 14 का 4 हो जाएगा और यहाँ से 7 और 1 8 हो जाएगा और 7 एकैया 7। तो कुल जो विद्यार्थी है उस विद्यालय में 784 है। आपको लड़की का संख्या पूछा है, लड़की है कितना? 2/7 भाग और टोटल है कितना? 784। तो 784 में 2/7 से आप गुना कर दीजिए, लड़की का संख्या निकल जाएगा। या फिर 784 को टोटल विद्यार्थी था ना और 560 को लड़का था, तो 560 इसमें से घटा सकते हैं आप, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। 4 ये 6 हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा और 8 में से 6 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। मतलब 224 को कौन है? 224 को लड़की है। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। 7 एकैया 7 हो जाएगा, 7 एकैया 7 हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा 1 2 7 दूना 14 हो जाएगा। तो 112 दूना क्या होता है? 224। आप किसी तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहला बात यह जानना था कि लड़की का संख्या जो है 2/7 भाग था, भाग में 2/7 था। तो लड़का का संख्या जो था दिया हुआ आपका 560 था, लेकिन भाग कितना होगा? 2/7 भाग अगर लड़की है तो 5/7 भाग लड़का होगा। कैसे? नीचे वाला में से ऊपर को घटा लेते हैं। कुल निकालने के लिए 1 का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इसके आगे जो भी पूछा जाएगा आप निकाल सकते हैं। चलिए आज का हमारा 6वां प्रश्न क्या रहा समझते हैं। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक संख्या के दुगने में 5 जोड़ने पर योगफल 21 आता है तो उस संख्या का आधा क्या होगा?
आरआरबी कोलकाता टीसीसीसी परीक्षा 2007 में पूछा गया था। एक संख्या के दुगना में, संख्या x है, इसका दुगना कर देते हैं, में 5 जोड़ने से 21 आता है। संख्या के दुगना में 5 जोड़ने से 21 आता है, संख्या का आधा बताना है। तो ये 2x हो जाएगा, 21 में से आप 5 घटा लीजिएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 16, x बराबर हो जाएगा घटने के बाद 8। तो संख्या का आधा पूछा, संख्या 8 हो गया, 2 से भाग देते हैं, आधा निकलता है, तो संख्या क्या था, संख्या का आधा 4 हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को लाते हैं। नेक्स्ट हमारा 7वां प्रश्न होगा। प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, क्या कहता समझिए। यदि दो संख्याएं एक से छोटी है, दो संख्या एक से छोटा है, तो उनके योग को उनके गुणनफल से विभाजित करने पर प्राप्त क्या होगा। तो 0 से कम होगा, 1 से अधिक होगा, 1 से कम होगा, अभाज्य संख्या होगा। गोरखपुर ग्रुप डी परीक्षा 2014 में पूछा गया, बहुत ही शानदार प्रश्न है। दो संख्या, दोनों संख्या एक से छोटा है, तो पहला संख्या को 1/2 ले लेते हैं और दूसरा संख्या को 1/3 ले लेते हैं। क्यों लगातार इसलिए लिए क्योंकि दोनों संख्या छोटा ही है, एक से छोटा ही है। कहता है दोनों संख्या का योग निकालिए, तो हम इसका योग निकालेंगे तो योग कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, इधर से हो जाएगा आपका 3 2 5, ये हो जाएगा आपका 5/6, ये हो जाएगा 5/6। इसका गुणनफल कहाँ है, गुणनफल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5/6 हो गया, तो गुणनफल आपका हो जाएगा 1/6। कितना हो जाएगा 1/6, दोनों को गुना कर दीजिए, 1/6 हो जाएगा। अब आपसे कहा कि इनके योग को गुणनफल से आप भाग दीजिए। योग है आपका 5/7, 5/6, इसके योग में आप गुणनफल से क्या कीजिए, भाग दीजिए। गुणनफल है 1/6, तो इसको तो सॉल्व करने आता है। 5/6 का ये 5/6 हो जाएगा गुना, ये संख्या पलट जाता है, 6 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, ये कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो ये ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही है, 0 से कम होगा। क्या 5 संख्या, ये 5 जो है वो 0 से कम है, तो बिल्कुल नहीं। 1 से अधिक है, तो हाँ 1 से अधिक है, तो बी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। 1 से कम होगा तो 1 से कम नहीं है, 1 से ज्यादा है। तो इस तरह से आज का हमारा ये 7वां प्रश्न था। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं, बहुत ही मजेदार प्रश्न है 8वां प्रश्न भी, समझते हैं क्या कहा गया। किसी संख्या के 4/5 भाग का मान 64 है, इस संख्या के आधे भाग का मान क्या होगा। कहाँ पूछा गया, भोपाल ईटो गर्दा पूछा गया है। आरआरसी भोपाल ग्रुप डी परीक्षा 2014, आरआरसी कोलकाता ग्रुप डी परीक्षा 2013, आरआरसी पटना ग्रुप डी परीक्षा 2013, आरआरसी जबलपुर ग्रुप डी परीक्षा 2013, धाए पूछा गया है प्रश्न। कहता है कोई संख्या का 4/5 भाग, मतलब कहता है कोई संख्या उसका 4/5 भाग का मान जो दिया गया है आपको 64 दिया गया है। 4/5 भाग का मान जो है 64 दिया गया है। पता की संख्या बताइए, तो सीधा ये 4 से क्या बार में कटेगा, 16 बार में। यहाँ कुछ न तो 1 बचा, और 1 बराबर क्या हो जाएगा, 16 × 25 80। कोई संख्या था, संख्या का 4/5 भाग 64 दिया गया था, तो 1 का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो वही हमारा संख्या हो जाता है। इस प्रश्न पूछता है कि वो संख्या बताइए कितना था, तो संख्या 80 हो जाता, लेकिन नहीं, इसने पूछा इस संख्या के आधे भाग का मान, तो 80 है संख्या, इसका आधा भाग करने का क्या मतलब 40, तो वो संख्या 40 था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। और देखिए कितना एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया, 4 एग्जाम में, और लगातार रिपीट हुआ, हर एक बोर्ड में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। इसलिए इसको बनाने का जरूरत यही है, प्रीवियस पेपर बनाने का यही फायदा है कि पूछे हुए प्रश्न आगे भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए 8वां प्रश्न हमारा, 2 प्रश्न और करते हैं और आज का हमारा क्लास खत्म हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखते हैं आज का हमारा, बहुत ही शानदार प्रश्न है 9वां। क्या कहा गया समझिए। 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली से 2 गुना और तीसरी से 3 गुना है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। आरआरसी पटना ग्रुप डी परीक्षा 2013 में 3 गो संख्या, पहला संख्या हो गया, दूसरा संख्या हो गया और तीसरा संख्या हो गया। इस तरह से रिलेशन बैठाना है कि दिक्कत ना हो, बटा उटा में ना आ जाए। तो 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली से दुगना है, दूसरी जो संख्या पहला से दुगना है, और तीसरा से 3 गुना है, और तीसरा से 3 गुना है। तो इस हिसाब से अगर इसको पहला संख्या को x मानेगा तो 2x हो जाएगा, लेकिन दूसरा संख्या जो है तीसरा से 3 गुना है, तो यहाँ कुछ रखिएगा, यहाँ 3 गुना करने के लिए आपको बटा में जाना पड़ेगा। इसलिए साधारण से देखिए, ये जो संख्या है ये तीसरा संख्या से क्या है, 3 गुना है ना, तो 3 गुना है तो इसको 6x लीजिए। ये दूसरा संख्या को आप 6x लीजिएगा, तो 3 गुना करने का मतलब इसको कितना लेना पड़ेगा, 2x लेना पड़ेगा। अब पहला का संख्या का ये कितना गुना था, 2 गुना था, तो 2 गुना करने का मतलब कि इसको 3x लेना पड़ेगा। देखिए बैठा कि नहीं, कहता है कि 3 संख्या में दूसरी संख्या पहली से दुगुना है, तो दूसरी संख्या 6x है, पहला का से दुगुना है बिल्कुल, और तीसरा से 3 गुना, तो 2 था 6 है, तो 3 गुना हो गया। तीनों संख्या हमको पता चल गया, तीनों संख्या का औसत 44 दिया गया है,
तो औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या और बराबर हो जाता है औसत। इसमें दिया हुआ है यही है कि तीनों संख्या का औसत दिया गया है, तो 3x प्लस 6x प्लस 2x, तीनों संख्याओं को जोड़ दिए और टोटल 3 को संख्या है, तब बटा 3 हो जाएगा। और औसत बराबर कितना दिया, 44 दिया, तो ये 44 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 6 3 9 2 11x बराबर 44 और गुना का 3, 11 से 4 बार में कट जाएगा, x बराबर 4 3 12, तो संख्या 12 हो गया। आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या तो सरका है, x बराबर 12 है, तो भाई 6x बराबर कितना हो जाएगा, 12 6 72 हो जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर है, 72 आपका ऑप्शन नंबर सी में और ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही है। चलिए आज का हमारा 10वां प्रश्न क्या रहा समझते हैं। 10वां प्रश्न कहता है कि दो संख्याओं का योगफल 20 और गुणनफल 91 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। और से ग्रुप डी परीक्षा हाजीपुर 2013 में प्रश्न पूछा गया, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, पीछे के भी क्लास में आप देखे होंगे। दो संख्याओं का योगफल 20 दिया गया है, तो दो संख्या है उसका योगफल 20 दिया गया है, तो संख्या x और संख्या y है, दोनों का योगफल 20 है, गुणनफल 91 है, गुणनफल x y हो जाएगा और ये 91 दिया गया है। इनके व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, मतलब 1/x और प्लस 1/y, इसका योगफल पूछा गया। ठीक है, x y का एलसीएम क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा, x x खत्म, तो यहाँ बचेगा y और प्लस y से y खत्म, बचेगा x। तो देखिए x प्लस y चाहिए या फिर y प्लस x के, ये बात बराबर है, प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं और x y करना है। क्या हो जाएगा, x प्लस y का वैल्यू दिया गया है 20 दिया गया, तब 20 रख दीजिए, x y का वैल्यू 91 दिया गया, 91 रख दीजिए, और यही आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर आपका 20/91 बी नंबर ऑप्शन में, और बी नंबर ही ऑप्शन आपका सही है बिल्कुल। तो इस तरह से आज का हमारा 10 प्रश्न पूरा हुआ। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और हाँ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, समझ पा रहे हैं कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।